मौज आ गई होगी पेपर को देख के, पेपर करके मौज आ गई होगी, मुझे पता है, क्योंकि इससे ज्यादा इजी पेपर ओएमएसएम का बन ही नहीं सकता। जो जो प्रेडिक्शन आपसे कही गई थी, जो जो क्वेश्चंस आपसे कहे गए थे कि पेपर में आएंगे, पेपर एज इट इज वैसे ही बना है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। बाकी आपके कितने ऑब्जेक्टिव ठीक हुए, कितने क्वेश्चंस आप लोग करके आए हैं पेपर में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका रीजनेबल माने फुल जो सॉल्यूशन है वो आपको कल तक मिल जाएगा, तब तक के लिए आप वेट करिएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर कुल मिला के बहुत सिंपल बनाया गया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाया गया है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सही से पढ़ाई करी होगी तो इस पेपर में आपके 60+ मार्क्स लाना आपके लिए बच्चों वाला खेल है। बाकी आगे देखते हैं, भगवान की मर्जी है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो होगा सर मेंटेनेंस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो मेंटेनेंस मैनेजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ISO 9003 मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा बी 93.75 एंड 62.5%। क्वेश्चन नंबर 4 जो 4th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका मैच्योरिटी फेस। क्या आंसर होगा? मैच्योरिटी फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्ट डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6th, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा एग्जीक्यूशन फेस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो पूछ रहा है लिमिटेशन कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर होगा सर ए। इसकी जो शेड्यूलर है उसको इजीली पता नहीं लग पाता कि चेंजेस क्या हो रहे हैं टाइमिंग में। क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8th का जो आंसर होगा वो होगा बी 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 8th के बाद 9th, क्वेश्चन नंबर 9th का जो आंसर होगा वो होगा ए ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर होगा वो होगा ए 1000 मशीन पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर होगा सर क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर होगा बी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी एज फॉर स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा ये इकोनॉमी एंड इंटरेस्ट रेट, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस ए। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट है, इसका आंसर होगा सर ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर तो आपको पता लग गया। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको क्लास में बताए थे। जरा फटाफट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पेपर पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5 ए की बात करें तो फैसिलिटी लेआउट का क्वेश्चन है। 2A की बात करें तो फैसिलिटी लेआउट का लोकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो ये बहुत सिंपल से डिजाइन थिंकिंग का क्वेश्चन है। ये थ्योरी के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये मशीन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इस बार इंस्टीट्यूट ने ग्रुप रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं दिया, इस बार मशीन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया कि मशीन को किस पीरियड में रिप्लेस कर देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B की बात करें तो 3B जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये मैंने आपसे कहा था पेपर में जरूर आएगा 7 नंबर का, और सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में दिया भी गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें तो 4A जो है वो हमारा क्वेश्चन है किसका? असाइनमेंट का। मैंने आपसे कहा था ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा, वो पूछा गया असाइनमेंट में से। क्वेश्चन नंबर 3B की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3B है, कौन सा है? 4B है सर। क्वेश्चन नंबर 4B है। 4B जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है सिमुलेशन का। ये भी मैंने आपसे कहा था कि पेपर में जरूर आएगा सिमुलेशन का क्वेश्चन, तो पेपर का सिमुलेशन का क्वेश्चन 4B है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A की बात करें तो 5A जो क्वेश्चन है आपका वो है LPP का क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था इस बार LPP का क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, और क्वेश्चन मैक्सिमाइज करने का ही है, ठीक है ना, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5B की बात करें तो ये पर्ट CPM का क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपसे कहा था, और यही भी कहा था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा जहां आपको एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालनी होगी, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है, तो सबसे पहले इसके एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकलेगी। इसका रीजनेबल आंसर विद पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ वो आपको मैं कल तक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6A, 6B, 7A, 7B और 8A, 8B, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किसके हैं? SM के हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो कुल मिला के आपका पेपर कैसा रहा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ठीक हुए, और जो मैंने आपसे प्रेडिक्शन करी थी एग्जैक्टली पेपर वैसा आया या नहीं आया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पेपर नंबर 9 दोस्तों बहुत ईजी बना है।
ज्यादा टफ नहीं बनाए, लेकिन अगले पेपर की तैयारी थोड़ी जम के करिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आगे के जो पेपर है वो इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा लेवल हाई रखेगा, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो सके। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से पेपर की तैयारी करिए और नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचिए। जो हो गया वो हो गया, अब नेक्स्ट पेपर को अच्छे से अच्छा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।